विनय श्रीवास्तव MPS टू ATGP गुजरात और साथ ही हम जर्नलिस्ट भी हैं। और आई नो मैं जानता हूं कि जितने भी लोगों पे केसेस लगते हैं, आपको क्या लगता है? जो लोग देख रहे हैं, जनता जनार्दन से पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि जो केस मुकदमा दर्ज हुए वो जेन्युइन है? नहीं। अगर जांच सही करी जाए तो उसमें से 90% जो केसेस लगे हैं लोगों के ऊपर और शिकायत दर्ज है थाने में, अन्य विभाग में, वो सारे फर्जी होते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में जगदीश भाई के साथ हुआ है और पुत्र इनके हेमंत जी हैं। जैसे मुझे इन्होंने अवगत कराया तो एक लेटर इशू किया था इन्होंने, हमने CP साहब को लेटर लिख कर अवगत कराया, जिसमें एक शिकायत दर्ज हुई है। क्योंकि इनको बार बार इनका कहना एलिगेशन है कि मेरे साथ गलत हुआ है और इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं है, बेकसूर हूँ और मुझे जो है ब्लैकमेलिंग किया जाए मेरे साथ में, जिसके संदर्भ में हमने इनकी मदद करने का फैसला लिया। आई नो मैं जानता हूँ शरीफ व्यक्ति हैं, कई सालों से जानता हूँ। जिसके बाद दूसरे जो पक्ष है उन्होंने कंप्लेंट थाने में दिया, जिसमें IO SI दरोगा का फ़ोन जा रहा था इनके पास में, जिसके संदर्भ में आज हमने बात किया, उनको निर्देश दिया है कि इस पे जांच का विषय जांच करें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कोई नहीं बिहारी जी, भेज दीजिए, हम जांच करेंगे। कोई बात नहीं, जांच करने के लिए आपके सहयोग के लिए तो क्या कहना चाहेंगे? बस ये मेरे साथ क्या घटना घटित हुई थी आपके साथ? क्या क्या घटना है आपके साथ? क्या एक फ्लैट मैंने दिया था आज से 2 साल पहले, उनको हैंडओवर भी दे दिया था, लेकिन अब जो है वो मेरे को कह रहे हैं कि खाली करवा के दो, जबकि मैंने उनको हैंडओवर खाली करके दे दिया था। और आज उसके अंदर कोई बैठा है, मुझे नहीं पता कौन है, और वो कहते हैं कि भाई मेरा फ्लैट खाली करा के दीजिए आप। और वो नहीं बोलते, उनके रिश्तेदार बोलते हैं शुभम सोनी, और वो रहते हैं मध्य प्रदेश भोपाल। अच्छा, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ में न्याय किया जाए। नहीं, आपको शायद धमकियां भी मिली थी, आपने जैसे कहा कि आपको धमकी मिली और पुत्र को आप? हाँ, मेरे घर पर धमकी दी गई कि भाई जिसके संदर्भ में आपने शिकायत दिया है? जी जी। तो ये घटना है। बाकी हमने IO साहब को कहा था कि आपके एरिया के CP से भी हम बात करेंगे। पहले इनको IO के साहब को भेज रहा हूँ मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद जो हम ACP साहब के पास समक्ष प्रस्तुत करें इनको, क्योंकि हम जिस पद पर हैं तो थाना चौकी जाना मेरा उचित नहीं है, मेरा फ़ोन ही काफ़ी है। बाकी ये कुछ बताएंगे, इनको भी धमकियाँ मिल रही थी। जो फ्लैट था वो जिससे लिया था उसी के थ्रू जिन पार्टी को दिया था उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन पे जो शुभम सोनी है उसने ही बताया था कि कुछ पैसे कम थे इन पे, 1 लाख रुपए के आसपास। तो इन दोनों ने, जिस पार्टी ने लिया और जिसने बेचा, इन दोनों ने किराए पे बात करी कि 1 साल का किराया हम आपसे पैसे नहीं लेंगे और 1 साल का किराया आपको दे देंगे। तो 1 साल बीच इसमें उन्होंने किराया भी नहीं दिया, उनके 1 लाख रुपए वो माफ़ कर दिए और 1 लाख रुपए इनको 1 साल का किराया और दे दिया, जो उसने बताया। 95,000 रुपये दिए उसने उसको। अब वो 1 साल का किराया भी दिया, अब वो ना किराया दे रहा है ना इनसे बात कर रहा है। इन्होंने जाके चेक करा अपना फ्लैट, तो वहाँ पे फ्लैट पे कोई बैठा हुआ है। तो ये जो कार्रवाई है ये इन दोनों के खिलाफ होनी चाहिए। ये हमें ब्लैकमेल करते हैं, पहले पापा को भी फ़ोन करते थे और मुझे भी करते थे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ही हमने केस दर्ज कराया इनके खिलाफ। बस हमें न्याय मिले तो सही है। अगर मेरा ये कहना मतलब है कि अगर जगदीश जी गलत हैं तो पुलिस का फ़ोन नहीं उठाते, इग्नोर करते हैं, कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाते हैं। अगर कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं, IO साहब के पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, तो ठीक है। इससे जाहिर होता है कि ये लोग वाकई में पीड़ित हैं। मैं इनकी मदद पहले भी किया था, अभी भी कर रहा हूँ और अंतिम समय तक करूँगा। धन्यवाद।